दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सवाल जवाब की सीरीज में एंशिएंट हिस्ट्री से एक जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन साहित्य और साहित्यकार से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में। दोस्तों एंशिएंट काल में जितने भी राइटर जितनी भी किताबें थी उनसे अक्सर करके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या आप उन प्रश्नों को लेकर के तैयार हो? आपकी तैयारी पूरी है? वैसे मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आपको बिलीव नहीं तो आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपकी तैयारी कितनी है एक बार इसको भी जरा जज कर लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, मत्तविलास प्रहसन का लेखक कौन है? बताइए। मत्तविलास प्रहसन एक लेखक, एक किताब है, इसके लेखक का नाम आपको बताना है। तो याद रखिए महेंद्र वर्मन। नाम सुना है क्या? महेंद्र वर्मन जी की रचना है मत्तविलास प्रहसन। नाम याद रखना, इतना ही पूछता, इससे ज्यादा कुछ आता वाता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो तैयारी एकदम पूरी रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अगला दिया है शाकुंतलम, पूरा नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? जल्दी बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास जी की। किसकी? कालिदास जी की रचना है, बिल्कुल सही। अरे यही वो किताब है जिसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी बताई गई है। उनके बच्चे का नाम भरत था जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे लिख रहा है कल्हड़कृत राजतरंगिणी। पूछता है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो बताइए कल्हड़ है। या पूछता है कि निम्नलिखित में से कल्हड़ की रचना है, निम्नलिखित में से कल्हड़ की रचना है, क्या बताएंगे? राजतरंगिणी इनकी रचना है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। कहां का? आपसे भी पूछता है। देखिए एक ही प्रश्न को तीन तरह से पूछना। कल्हड़ की रचना कौन है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। राजतरंगिणी में किसके बारे में बताया गया है? कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। ऐसे करके प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो याद रखेगा इसमें क्या आ जाएगा। और कुल कितने तरंग में बटा हुआ है? 8 तरंगों में बटा हुआ है। लगभग 8000 श्लोक भी है, 7900 समथिंग, इतना डेटा याद नहीं रहता है, तो लगभग 8000 श्लोक जो है इसके अंदर रखे गए संस्कृत के। ठीक है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? अच्छा, शून्य के आविष्कार को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। किया तो था भारतीयों ने, लेकिन भारतीयों में किसने किया था? दो विचार यहां पर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी अज्ञात व्यक्ति ने किया था जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आर्यभट्ट साहब ने किया था। ठीक है, आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है, तो याद रखेगा दोनों आप याद रखिए, एग्जाम में कोई भी एक ही आपको देगा, दोनों एक साथ नहीं देना चाहिए। दे दिया तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए, नहीं तो एक बार क्या करिए ना, आप कमेंट करके खुद ही बताइए कि राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। करा गणित की पुस्तक लीलावती, लीलावती किसकी रचना है? तो किसकी लीला अपरंपार। अच्छा, भगवान में किसी एक भगवान का नाम बताओ जो आज दिख रहा हो, आपके सामने हो। बताइए, ऐसा है कोई भगवान? बताइए। जैसे अगर बात करें हनुमान जी की तो बात आती है हनुमान जी हैं लेकिन दिखते तो हैं नहीं। ऐसा कौन भगवान है जो दिखता हो? बताइए। तो भगवान सूर्य। ठीक है, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान जो है, इनको भगवान की संज्ञा इसलिए भी दिया गया है क्योंकि पूरे पृथ्वी पर जन जीवन इसी से चल रहा है। ठीक है, तो सूर्य को भास्कर भी कहा जाता है, भास्कर। तो याद रखिए सूर्य की लीला अपरंपार, भास्कर की लीला अपरंपार। लीलावती जो किताब है उसको भास्कराचार्य जी ने लिखा है, यह बताने का मुद्दा था हमारा। ठीक है, कहानी थोड़ी लंबी हो गई। ठीक है, तो याद रखेगा भास्कराचार्य जी ने किसकी रचना किया है? जरा सूर्य का पर्यायवाची बताइए। सूर्य को रवि बोलते हैं, सूर्य को रवि बोलते हैं, सूर्य को भास्कर बोलते हैं, सूर्य को सूरज बोलते हैं। क्यों? सूर्य को आदित्य बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं? आप बताइए। ठीक है, ये सब सूर्य के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में महान विधि के निर्माता कौन थे? ठीक है, तो महान विधि के निर्माता थे मनु साहब। मनु ने जो रचना किया है उसमें समाज के बारे में बताया है, सामाजिक नीतियों के बारे में बताया है। तो याद रखिए इनको सबसे प्राचीन काल का सबसे महान विधि निर्माता माना जाता है। गौड़वाहों के रचयिता थे। गौड़वाहों जो रचना है दोस्तों, ये वाक्पति की रचना है। किसकी? सही बता रहा हूं ना? हाँ, वाक्पति। नाम क्या है? वाक्पति। याद रखेगा गौड़वाहों किसकी रचना है? वाक्पति की रचना है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति की रचना मनु ने किया है। मनु को ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता है। ठीक है, तो मनु स्मृति याद रखेगा, उसमें सामाजिक नीतियों के बारे में बताया गया, समाज व्यवस्था के बारे में बताया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है? वही मनु को कहा जाता है प्रथम विधि निर्माता। कई बार आ गया क्वेश्चन। पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की किताब
किताब है और सबसे ज्यादा अनुवाद अगर किसी किताब का हुआ है तो पंचतंत्र की रचना का हुआ है। यह किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने लिखा है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? ये आपकी बिहार की धरती से बिलोंग करते थे आर्यभट्ट जी। ये महान गणितज्ञ थे, महान खगोल विद्वान थे, तो याद रखेगा खगोल विद्वान मतलब खगोल शास्त्री। 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है बृहत संहिता को। किसको? बृहत, तो याद रखेगा बृहत माने बड़ा, विश्वकोशी, तो याद रखे बृहत संहिता को विश्वकोशी ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। शब्दकोश की रचना किसके ने किया था? तो अमर सिंह ने किया था शब्दकोश की रचना, ठीक है। अमर सिंह किसके यहां रहते थे बताइए? अमर सिंह। विक्रमादित्य का नाम सुना है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, गुप्त वंश के शासक थे, उनके यहां भी नवरत्न रहा करते थे, ठीक है। तो वहां पर थे अमर सिंह जी, उसको याद रखेगा। मिलिंद पन्नो, ठीक है, मिनांडर के साथ एक वाक हुआ था, उस वाक का चर्चा यहां पर है, तो याद रखेगा, ठीक है। मिलिंद पन्नो यह पाली भाषा में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जरा कमेंट करके बताइएगा। वैसे कहा जाता है कि एकमात्र सूर्य मंदिर है भारत में, कहां पर है? कोणार्क में। लेकिन जब जब मैं पढ़ाया तो लोगों ने बताया नहीं सर, जम्मू कश्मीर में भी मंदिर है, गुजरात में भी मंदिर है, मोढेरा का मंदिर, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया, अभी आपको बताया था पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की किताब है पंचतंत्र, जिसका सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। थोड़ा स्पीड में इसलिए चलता है, अरे जीएस की सीरीज चल रही है, नहीं पढ़े हो तो जाके डिटेल पढ़ो ना भाई। आप एक बार आप जाके सब्जेक्टिव क्लास को अटेंड करो, डिटेल से पूरा पढ़ाया गया है, तब जाकर यहां प्रैक्टिस करा रहा हूं, तब आपको मजा आ रहा है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, क्या है? माता सरस्वती का वाद्य यंत्र वीणा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है वीणा को, ठीक है। तो याद रखेगा वीणा सही उत्तर हो जाएगा। अगर यही सब प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? चलो कहानी शुरू करते हैं। लिख रहा मत्तविलास प्रहसन का रचनाकार कौन है? तो बताइए महेंद्र वर्मन। क्या नाम है? महेंद्र वर्मन की रचना है मत्तविलास प्रहसन, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत बार किताब यह पूछा जा चुका है, ठीक है। ये पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में हिंदू धर्म के अनुयायी बन गए। शाकुंतलम, अभियान शाकुंतलम, ये कालिदास जी की रचना है, कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी कहानी है प्रेम मिलन की, ठीक है। कल्हड़कृत राज तरंगड़ी 8 भागों में बटा है, कश्मीर के इतिहास का पता चलता है, ठीक है। कल्हड़ की रचना है राज तरंगड़ी, याद रखेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, शून्य का आविष्कार मेरे हिसाब से किसी अज्ञात भारतीय ने किया था, आपके हिसाब से आर्यभट्ट ने किया था। दोनों लोग का हिसाब किताब यहां लिख दिया गया है, आप कमेंट करके बताओ लेकिन, ठीक है। तो याद रखेगा आर्यभट्टियम, इनकी एक किताब और है आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट जी की किताब आर्यभट्टियम, ठीक है। लिख रहा है कि गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक हैं भास्कराचार्य जी हैं। लीला किसकी है? अपरंपार, सूर्य की, तो याद रखे भास्कराचार्य। एग्जाम में पूछता है तो याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भास्कराचार्य जो थे ये बीजगणित के भी महान ज्ञाता थे, बीजगणित के, ठीक है। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है मनु को, ठीक है। मनु शतरूपा ये पहली संतान मानी जाती है, ठीक है, जिनसे मानव का जीवन शुरू हुआ था, मनु और शतरूपा। कभी आप धार्मिक कर्मकांड पढ़े तब तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये आपका गौड़वाहो रचना पूछ रहा है, वाकपति जी की रचना है गौड़वाहो, तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। लिख रहा वाकपति मंजूषियक के दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी था। कह रहा है कि मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है, मनु। आर्यभट्ट कौन थे? तो याद रखिए आर्यभट्ट एक गणितज्ञ भी थे और साथ में खगोल शास्त्री भी थे। 4 ग्रंथों में से विश्वकोशी कौन है? बृहत संहिता को विश्वकोशी ग्रंथ माना जाता है, बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। कह रहा मिलिंद पन्नो क्या है? ये पाली ग्रंथ है, ये क्या है? पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसमें मिनांडर की कहानी दी गई है, ठीक है। तो आप जरा बताइए मिनांडर का जो है एक लोगों से संवाद हुआ था, बताइए किसके साथ संवाद हुआ था? सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, लिखिए बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद मिनांडर के साथ एक संवाद हुआ था, जिसका वार्तालाप के बारे में इस मिलिंद पन्नों में बताया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर ये गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में। करा प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जो 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, उसका नाम है पंचतंत्र। क्या नाम है? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा को माना जाता है, मां सरस्वती वीणा धारण
करती रहती हैं, ठीक है। आगे देखिए, शून्य की खोज किसने किया था? भारतीयों ने किया था। गाना भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भानत ने तब दुनिया को गिनती आई, ठीक है। तो याद रखेगा, ये आ जाएगा शून्य, भारतीयों ने दिया था। आगे देखिए, तो आगे क्या, अब यही कहानी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और आगे इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे और आप अपना लाड प्यार बना के रखे रहिए दोस्तों। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए, अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए, जो भी हमारे लायक चीजें होंगी वो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। हम जरूर पूरा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।